हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं आपको डिटेल चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। इसमें भी हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने वाले हैं, बट आप लोग फिर खुद से भी एनसीईआरटी की रीडिंग करना और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत ईजीली एक्सप्लेन कर दूंगी, ईजी चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं अभी हम लोग इस चैप्टर का, ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ह्यूमन जो होते हैं वो रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ह्यूमंस आर reproducing, sexually reproducing and viviparous, ठीक है। ह्यूमंस कैसे होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर हो रहे होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। सो हम वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन सा होता है? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन से गैमेट्स? स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या हो जाएगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। इसमें क्या हो जाता है? रिलीज ऑफ या ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into the female genital tract, ठीक है। इंसेमिनेशन हो गया। अभी इंसेमिनेशन के बाद क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अभी गैमेट्स की फ्यूजन हो गई तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा? गैमेट्स की फ्यूजन हो गई यहाँ पे। अभी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा और वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके फीमेल की यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा। ये वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या हो जाता है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट into the या in the uterine wall। अभी इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो जाएगा? जेस्टेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। 9 महीने है ना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जेस्टेशन जो है वो टाइम पीरियड कितने महीने का होता है? 9 मंथ्स। कितने मंथ्स का होता है ये जेस्टेशन पीरियड? 9 मंथ्स। अभी जेस्टेशन हो गया। जेस्टेशन के बाद क्या हो जाएगा? पार्चुरेशन में क्या हो जाता है? बेबी जो है डिलीवर हो जाती है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द बेबी। फटाफट समझ लें, 2 मिनट्स का,
ठीक है। सो अभी क्या हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हम लोगों में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम से क्या समझ में आता है आप लोगों को, ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली कैसे होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होता है। कुछ इवेंट्स होते हैं ह्यूमन में जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। बेसिकली ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है, रिप्रोड्यूसिंग इवेंट है, ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। सो पहला क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। अभी गैमेटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन, जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाएगा इनटू द वजाइना। अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अभी फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पे जाके, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, यूटेराइन वॉल में जाके अटैच होगा। अभी यूटेराइन वॉल में जाके अटैच हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें बेबी की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ दी बेबी। ठीक है, ये कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स थे जो ह्यूमन के बॉडी में, जो फीमेल के बॉडी में होते हैं। ठीक है, ये सारे जो इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन किसके बॉडी में हो रहे होते हैं, फीमेल के बॉडी में। अभी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स है याद रखने के लिए। जो स्पर्म फॉर्मेशन है, स्पर्म फॉर्मेशन वो ओल्ड मैन में भी चलता रहता है, वो ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू होता है। ठीक है, बट जो ओवम का फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है फीमेल में एट द एज ऑफ 50। मेनोपॉज के टाइम पे ओवम की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट, स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। पर जो ओवम का फॉर्मेशन है वो कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे नीट का क्वेश्चन था कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है, ऊगोनिया, ऊजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी इजी। अभी हम लोग आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, नहीं उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं, इंट्रोडक्शन की रीडिंग लगा लेते हैं। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस पढ़ चुके हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल और ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना या फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall. इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं जेस्टेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी को बोलते हैं पार्चुरेशन। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है ये कब स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी के बाद। There are remarkable differences between the reproductive event in male or female. For example, sperm formation continues even in older men, पढ़े हैं हम लोग, but formation of ovum ceases in woman around the age of 50 years. Women में कब stop हो जाता है, 50 years में stop हो जाता है, that is during menopause. ठीक है, Let us examine the male and female reproductive structure. Okay, so हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है पहले लिख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है, टेस्टिस, एक या दो पेयर ऑफ टेस्टिस,
पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के दिखाती हूँ एक बार, डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं, या फिर डायग्राम होगा, इस डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, पेनिस, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, पेनिस। पेनिस का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है फोरस्किन के अंदर, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं उसको, ठीक है। ऊपर से एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं। ये साइड में क्या है, टेस्टिस। यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा, वॉशरूम, मतलब जो आपका पी होता है और आपका सीमेन होता है, स्पर्म होता है, वो यहीं से साथ में रिलीज होता है। एक ही पाथवे है दोनों के लिए, ओके। ये जो छोटे छोटे दो ग्लैंड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमारा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, पी स्टोर होता है, यूरेटर, वास डिफरेंस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया और रेटे टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अभी जो स्पर्म है वो यहाँ से जाता है रेटे टेस्टिस में, वासा एफरेंशिया में, एपिडिडाइमिस में, वास डिफरेंस में, फिर जाता है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, आया समझ में आया, इतना इजी। आगे का पढ़ते हैं। जो टेस्टिस है वो सिचुएटेड कहाँ पे होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में एक पाउच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, उसमें होता है। टेस्टिस आर situated outside the abdominal cavity क्या बोलते हैं उस एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। पाउच में उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट, अभी वो जो है स्क्रोटम में क्यों होता है, स्क्रोटम में किस लिए होता है, हमारा जो मेल का टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक टेम्परेचर की नेसेसिटी होती है। वो टेम्परेचर कितना कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन maintaining the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। कितना होता है वो बॉडी टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कितना कम, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अभी जो है अडल्ट में टेस्टिस की लेंथ और विड्थ पढ़ लेते हैं। 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, विड्थ। आया इतना समझ में, ठीक है। अभी जो टेस्टिस है वो एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है, ठीक है। टेस्टिस जो है वो एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है और हर एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स।
कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स। क्या बोलते हैं उन कंपार्टमेंट्स को? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। उन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अभी हर एक लोब्यूल देखो, जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है, इसमें मैं बना देती हूँ यहीं पे, ये जो टेस्टिस है इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं? 250। बना लो 250 बना लो, ठीक है। ऐसे 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं। अभी एक कंपार्टमेंट पकड़ लो, ये एक कंपार्टमेंट पकड़ लो, इसमें 1 से लेके 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। 250 तो कंपार्टमेंट है, 250 में से 1 पकड़ो, उसके अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ। Each compartment has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये कितने टाइप्स ऑफ सेल से लाइंड है? लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के नाम क्या है? उन 2 सेल्स के नाम क्या है? जो 2 सेल्स हैं उनके नाम क्या है? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। क्या है? मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल, ठीक है। अभी मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पार्टीशन करके पढ़ते हैं। मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल का काम क्या है? मेल जर्म सेल जो है वो अंडरगो करेगा मियोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन? मियोसिस? नो, मियोटिक डिवीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। मेल जर्म सेल अंडरगोज meiotic division finally leading to क्यों करता है meiotic division? To sperm formation, finally leading to sperm formation. वहीं जो सर्टोली सेल है ये क्या करता है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट किसको? टू दी जर्म सेल, मेल जर्म सेल। किसको करता है? मेल जर्म सेल को, ठीक है। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर का जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द रीजन, वन सेकेंड, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। Tubule is called interstitial space
अभी ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये क्या क्या कैरी करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इंटरस्टिशियल सेल्स तो होंगे ही, इसके साथ साथ क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स। लिखते हैं हम लोग पहले, दिस इंटरस्टिशियल स्पेस कैरी स्मॉल blood vessels, interstitial cell, very important, Leydig cell। कौन सा सेल, Leydig cell। ठीक है, इतना आया समझ में। ये जो 3 चीजें हैं ये याद रखो। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स शिट और लीडिक सेल। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, इजी है, इजी, वेरी इजी। अभी जो ये जो लीडिक सेल हम लोगों ने पढ़ा, अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लीडिक सेल, लीडिक सेल, लीडिक सेल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मेल का। तो ये कौन सा हार्मोन, कौन से जन का हार्मोन है, मेल का हार्मोन है। लीडिक सेल इज मेल हार्मोन, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस, क्या नाम है उस हार्मोन का, एंड्रोजन। मेल हार्मोन है, प्रोड्यूसेस एंड्रोजन। ठीक है, लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ठीक है, इतना समझ में आया। और दूसरे दूसरे कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिख नहीं रही हूं यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट जो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं एक्सेसरी डक्ट। टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, टेस्टिस, 1 सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ। टेस्टिस पढ़ा था, एक्सेसरी डक्ट पढ़ा था, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ा था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा था। ओके, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, हमने इतना पढ़ा था। अभी टेस्टिस हमने कंप्लीट कर लिया, टेस्टिस हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग आ गए एक्सेसरी डक्ट पे। ठीक है, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, वास एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ठीक है, रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और भी है वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, पहले यूरेथ्रा आएगा फिर यूरिनरी ब्लैडर आएगा ना, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेसरी डक्ट। अभी एक्सेसरी डक्ट में ये जो हो गया, ये पाथवे ऑफ स्पर्म भी हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। रेटेड टेस्टिस में जाएगा, फिर वासा एफरेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा, फिर यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक पाथवे ऑफ स्पर्म भी हो गया यहाँ पे।
अभी थोड़ा पढ़ते हैं एक्सेसरी डक्ट में। जो रेटेड टेस्टिस है और जो वासा एफरेंशिया है, ठीक है, रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइम। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है टेस्टिस का, वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? द सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस, द सेमिनिफेरस tubule of the testes open into the vasa efferentia। कहाँ से? जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है वो जाके ओपन तो हो रहा है वासा एफरेंशिया में, बट कहाँ से जा रहा है? रेटे टेस्टिस, एफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। अभी जो वासा एफरेंशिया है वो लीव छोड़ देता है रेटेड टेस्टिस को। वासा एफरेंशिया जो है वो रेटेड टेस्टिस को छोड़ देता है, लीव्स, और ओपन कहाँ हो जाता है? एपिडिडाइमिस में, ठीक है। और ओपन कहाँ हो जाता है? एपिडिडाइमिस में। वास डिफरेंस में चला जाता है, फिर लीड्स टू वास डिफरेंस, DEFERENS, ठीक है। वास डिफरेंस में चला जाता है, दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन। वो कहाँ पे असेंड होता है? एब्डोमेन में, और लूप कर जाता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये उसके ऊपर लूप कर जाता है, उसके ऊपर घूम जाता है, ठीक है। और वो जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे डायग्राम में देखो, इसको क्लियर करते हैं, पहले इरेज करती हूँ। एक्सेसरी डक्ट्स हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। टेस्टिक्युलर लोब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो ओपन होता है वासा एफरेंशिया में। कहाँ से? रेटेड टेस्टिस से, ठीक है। रेटेड टेस्टिस से जाके ओपन हो गया वासा एफरेंशिया में। अभी जो वासा एफरेंशिया है, जो ये वासा एफरेंशिया है, ये लीव कर देता है, छोड़ देता है टेस्टिस को, और फिर कहाँ चला जाता है? एपिडिडाइमिस में। कहाँ चला जाता है? एपिडिडाइमिस में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है? पोस्टीरियर सरफेस, पीछे के सरफेस में लोकेटेड होता है एपिडिडाइमिस। और जो एपिडिडाइमिस है वो कहाँ पे जाके खुलता है? वास डिफरेंस में। कहाँ को लीड करता है? वास डिफरेंस को, जो असेंड होता है एब्डोमेन के, और लूप, ये देख रहा है आपको, लूप, और लूप कर जाता है कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। फिर वो रिसीव करता है एक डक्ट, कहाँ से? समाइनल वेसिकल से, ठीक है। समाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कहाँ पे जाके ओपन होता है? समाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव कर लेगा, और कहाँ पे चला जाएगा? यूरेथ्रा में। कहाँ पे चला जाएगा? यूरेथ्रा में। ये रहा, ठीक है, ये वाला पार्ट यूरेथ्रा में चला गया, जिसको हम क्या बोल देंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोल देंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो क्या करता है? लिखा देती हूं। इजैक्यूलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट sperm from the testes, कहाँ से? टेस्टिस से, to the outside through urethra। इजी। अभी जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड कर जाता है पेनिस तक, एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मीटस। समझ में आया? एक रैपिड शॉट कर लेते हैं फटाफट। आ जाओ, स्टार्टिंग से यहाँ तक जो भी पढ़ा है हम लोगों ने, स्टार्ट करते हैं।
ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, विविपेरस होते हैं। कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। अभी गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है? इंसेमिनेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म नहीं, इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन में हमारा जो स्पर्म है वो कहाँ चला जाता है? वजाइना में, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना, इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन। जो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट जाके कहाँ पे चिपक जाते हैं? यूटेराइन वॉल में। यूटेराइन वॉल में जाके चिपक गए, उसके बाद क्या हो जाता है? जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 9 मंथ्स का पीरियड होता है जेस्टेशन। उसके बाद क्या होता है? पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एक पाउच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम किस में हेल्प करता है? टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि होता है 2 से 2.5 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। लेंथ ऑफ टेस्टिस कितनी हो जाती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ टेस्टिस कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। अभी जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। अभी जो 250 कंपार्टमेंट के ईच कंपार्टमेंट होता है वो 1 to 3, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के ईच कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट, उसमें 1 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये 2 टाइप ऑफ सेल में जाके डिवाइड हो जाता है। एक का नाम है मेल जर्म सेल, एक का नाम है सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है वो अंडरगो करता है मियोटिक, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और जो सर्टोली सेल है वो क्या प्रोवाइड करता है? मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ तक सब समझ में आया? ओके। सो अभी इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सेसरी डक्ट के नाम कौन कौन से थे? रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, समझ में आया? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो जाके खुलता तो है वासा एफ्रेंशिया में, बट कहाँ से जाता है? रेटेड टेस्टिस से जाता है, ठीक है। फिर रेटेड टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में जाके ओपन हो जाता है। उसके बाद एपिडिडाइमिस में जाके फिर वो वास डिफरेंस में जाता है, लूप करता है यूरिनरी ब्लैडर पे, फिर समाइनल वेसिकल से जाके वो यूरेथ्रा में जाके यूरेथ्रल मीटस से स्पर्म चला जाता है बाहर ऑफ मेल बॉडी। इतना समझ में आया आप लोगों को? इजी? ओके। सो अभी हम लोग पेनिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेनिस, अभी ये जो पेनिस है ये क्या है? मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अभी ये जो पेनिस है इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, किससे बना हुआ होता है? स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से, जो कि क्या करता है? पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू that helps in erection of penis. अभी इरेक्शन ऑफ पेनिस से क्या फैसिलिटेट होता है? इंसेमिनेशन। टू फैसिलिटेट इंसेमी, पढ़ चुके हैं इंसेमिनेशन क्या होता है, ठीक है। जो बाहर का स्किन होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। enlarged skin is called foreskin, ठीक है। फोरस्किन किसको कवर किया हुआ रहता है? फोरस्किन ने किसको कवर किया होता है? ग्लैंस पेनिस को, ठीक है। ये नहीं लिख रही मैं, लिख देती हूँ। फोरस्किन कवर्स ग्लैंस पेनिस,
ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग करते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvic region, lower body. It includes a pair of testes along with accessory duct, gland or external genitalia. The testes are situated outside the abdominal cavity. Testes जो है वो बाहर situated होते हैं एक पाउच में, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोटम. ठीक है, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन अडल्ट. ईच टेस्टिस इज ओके. शेप में कैसा होता है, ओवल इन शेप. कैसा होता है शेप में, ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartment called testicular lobule. Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined inside by two types of cell. क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल. मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल. लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन. बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल हार्मोन. ठीक है, और दूसरे कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. कुछ डाउट यहाँ तक? नो. The male sex accessory duct include rated testes, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. The seminiferous tubule कहाँ पे ओपन होता है, vasa efferentia में. कहाँ से, rated testes से. vasa efferentia क्या करता है, लीव कर देता है टेस्टिस को, और ओपन कहाँ हो जाता है, epididymis में. लोकेटेड along the पीछे वाली साइड को क्या बोलता है, पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन, और कहाँ लूप हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में. ये जो है डक्ट, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम seminal vesicle and opens into the urethra as the ejaculatory duct. दिस डक्ट स्टोर एंड, ये जो डक्ट है वो क्या करते हैं, स्टोर और ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं, स्पर्म का, टेस्टिस से बाहर, बॉडी के बाहर, टू द टेस्टिस थ्रू द आउटसाइड द यूरेथ्रा. द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स टू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस. यूरेथ्रल मीटस को और क्या बोलते हैं, ओरिफाइस मीटस. नेक्स्ट, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है. ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या क्या देखने को मिल गया, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ ये रहे, स्पर्मेटोगोनिया ये रहे, और इंटरस्टिशियल सेल्स ये रहे. ठीक है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट क्या, इंसेमिनेशन. क्या फैसिलिटेट करता है, इंसेमिनेशन. द enlarged end of the penis is called glans penis, is covered by a loose fold of skin. कौन सा होता है, फोरस्किन. द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, अभी मेल टेस्टिस हो गया, एक्सेसरी डक्ट हो गया, अभी एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ते हैं. मेल एक्सेसरी ग्लैंड. मेल एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स पैड seminal वेसिकल. कितने होते हैं, 2. पैड seminal वेसिकल. सिंगल अ प्रोस्टेट ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड अ पैड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, बता देती हूँ. ये सारे ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द seminal प्लाज्मा. क्वेश्चन अभी आ रहा है, seminal प्लाज्मा. अभी ये जो seminal प्लाज्मा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है.
seminal plasma is rich in fructose, calcium and certain enzymes. ठीक है. अभी सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड. सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन करता है. कहाँ पे, पेनिस में. लिख देती हूँ, आ सकता है क्वेश्चन. सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड्स लीड्स टू ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ऐसे आप लोग पढ़ते हो तो खुद ही क्वेश्चन बना लेने का. सिक्रीशन ऑफ bulbourethral gland leads to lubrication of penis. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग. ओके, सो अभी हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करती है क्या, ऑफ ओवरीज. कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके. कहाँ पे लोकेटेड होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेम पेल्विक रीजन. ठीक है, लोकेशन भी पता चल गया. पेन चेंज कर लेती हूँ. नेक्स्ट, ये जो पार्ट है, ये इसके साथ और एक पार्ट होता है. कौन सा पार्ट होता है, मेमरी ग्लैंड. और क्या होता है, मेमरी ग्लैंड. Mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. क्वेश्चन बनता है, विच ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड. ऐसे क्वेश्चन साइड में बनाते चलना अपने नोट्स के साथ साथ. मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड structurally and functionally to support the process of ovulation, फर्टिलाइजेशन. किसके किसके सपोर्ट में हेल्प करती है ये मेमरी ग्लैंड जो है, वो किसके किसके सपोर्ट में हेल्प करती है, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ठीक है, चलो. ओवरीज जो है वो कैसे होते हैं, ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स. कौन सा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. कौन सा हार्मोन्स,
स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, नाम क्या है दोनों हार्मोन का? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसकी भी लोकेशन पढ़ते हैं। चलो, ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। साइज पढ़ते हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, लॉन्ग। ठीक है, और किससे कनेक्टेड होता है? पेल्विक वॉल से। किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड टू pelvic wall by pelvic wall and pelvic wall और uterus by ligaments। ligaments and tendons सुने हो, बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, each ovary is covered by a thin endothelium। endothelium से कवर होता है? no, each ovary is covered by thin epithelium। which encloses ovarian stroma। स्ट्रोमा जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन आया है, एंड क्वेश्चन करना ये भी खुद से बनाना। स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 zones। पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरी में क्या होता है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और अंदर के साइड क्या होता है? मेड्यूला एंड इनर मेड्यूला। इतना समझ में आया? ओके, जो ओविडक्ट होता है, पेन चेंज कर लेती हूँ। ओविडक्ट्स में क्या क्या आ गया? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट। मेल एक्सेसरी डक्ट पढ़े थे, फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन सा? ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट। हर एक फैलोपियन ट्यूब कितना लंबा होता है? ईच फैलोपियन ट्यूब is 10 to 12 centimeter long। Each fallopian tube is 10 to 12 centimeter, कहाँ चला गया? सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और एक्सटेंड करता है पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से यूट्रस तक, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी of each ovary to uterus। ठीक है, अब पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी, जो पार्ट है ओवरी के क्लोजर में उसको क्या बोलते हैं? ये एक पॉइंट लिख लो, पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी
इज फनल शेप्ड. कैसा होता है शेप में? फनल शेप्ड इन फंडिब्यूलम. अभी इनके एजेस होते हैं, एजेस ऑफ इनफंडिबुलम प्रोवाइड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे. फिम्ब्रे फिम्ब्रे कैसा होता है? फिंगर लाइक. ठीक है. फिम्ब्रे किस में हेल्प करता है? कलेक्शन ऑफ ओवम. कब ओवम रिलीज होता है? ओव्यूलेशन के बाद. ठीक है. अभी जो इनफंडिब्यूलम है, इनफंडिब्यूलम जो है वो किसको लीड करता है? वाइडल पार्ट, सबसे वाइडर पार्ट ऑफ द ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूला. अभी जो इनफंडिबुलम है ये किसको रीच करता है? वाइडल पार्ट, एम्प्यूला. इतना समझ में आया? ठीक है. अभी जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस. इस्थमस इज द लास्ट पार्ट, और ये किसको ज्वाइन करता है? जॉइंस टू अ नैरो ल्यूमन इस्थमस ज्वाइन किसको करता है? इस्थमस खुद ही तो एक नैरो ल्यूमन है. जॉइंस टू यूट्रस. ठीक है. इतना समझ में आया? रैपिड शॉर्ट करें एक बार. ठीक है. आओ 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 फटाफट आओ. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फास्ट शॉर्ट करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करती है? ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया. लोकेशन क्या है? पेल्विक रीजन. और मेमोरी ग्लैंड भी होता है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है कौन कौन से चीजों में, कौन कौन से इवेंट में? ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में और चाइल्ड केयर में सपोर्ट करता है. ठीक है. ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है. ओवरीज जो है कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. ठीक है. लोकेशन कहाँ होती है? ओवरीज की लोकेशन कहाँ होती है? दोनों कॉर्नर ऑफ लोअर एब्डोमेन. साइज कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट. ओवरी किससे कनेक्टेड होता है? पेल्विक वॉल से, और यूट्रस से बाय लिगामेंट. हर एक ओवरी जो है वो थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है जो कि एनक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा. जो स्ट्रोमा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. पेरिफेरी में क्या होता है? मेड्यूला. नहीं, पेरिफेरी में क्या होता है? कॉर्टेक्स. और इनर क्या होता है? मेड्यूला. ठीक है. ओविडक्ट जो है फेलोपियन ट्यूब. यूट्रस, वजाइना जो है कंसिस्ट करती है फीमेल एक्सेसरी डक्ट. हर एक फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. कौन सा एक्सेसरी डक्ट सबसे लंबा होता है? फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. एक्सटेंड करता है पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से यूट्रस तक. पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम. सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम जो है वो पोजेस करता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे. फिम्ब्रे किस में हेल्प करता है? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है. सबसे वाइडर पार्ट कौन सा है? एम्प्यूला. अभी एम्प्यूला के बाद कौन सा पार्ट आता है? लास्ट पार्ट इस्थमस, जो कि एक नैरो ल्यूमन है और कहाँ पे ज्वाइन करता है? यूट्रस में. इतना समझ में आया? इजी, वेरी इजी. ठीक है. इतना हम लोग रीडिंग कर लेते हैं पहले. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina. ठीक है. And external genitalia located in the pelvic region. These part of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Mammary gland के साथ ये सारे organs भी ये सारी events में help करते हैं. Ovaries are the primary female sex organs that produces the female gamete and several steroidal hormone, जिसको हम क्या बोलते हैं? Ovarian hormone.
The ovaries are located on each side of the lower abdomen. Each ovary is 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligament. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and an inner medulla. The oviduct, fallopian tube, uterus, vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long and extends from periphery to the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped. Infundibulum. The edges of the infundibulum possess a finger-like projection called fimbriae, which helps in the collection of ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part called ampulla. The last part कौन सा होता है? isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. इतना समझ में आया? Now अभी जो यूट्रस होता है वो कैसा होता है? सिंगल होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? वुम्ब बोलते हैं. यूट्रस इज सिंगल एंड कॉल्ड वुम्ब. यूट्रस को और क्या बोलते हैं? वुम्ब बोलते हैं. ठीक है. अभी जो यूट्रस का शेप होता है वो कैसा होता है? लाइक एन इनवर्टेड पियर. नीट का क्वेश्चन है. द शेप ऑफ यूट्रस is like an inverted pear. Okay, easy. Next, जो यूट्रस है वो सपोर्टेड बाय लिगामेंट. जो यूट्रस है वो किससे सपोर्ट किया होता है? लिगामेंट से. अटैचेस टू द वॉल. द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना अलोंग विथ सर्विक्स. जो यूट्रस है वो वजाइना में ओपन होता है अलोंग विथ सर्विक्स. जो यूट्रस है क्या बनाता है? बर्थ कैनाल. द यूट्रस इज सपोर्टेड, पहले ये लिख लेते हैं, बाय लिगामेंट्स. attached to the wall. यूट्रस ओपन होता है वजाइना में. ओपन्ड कहाँ पे होता है? वजाइना में. बाय किससे? नैरो सर्विक्स. अभी यही यूट्रस, द यूट्रस इज ओपन टू द वजाइना बाय अ नैरो सर्विक्स. द कैविटी ऑफ सर्विक्स. अभी इस सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल. द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जो कि वजाइना के साथ विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल. आया समझ? सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल. ये नीट का क्वेश्चन है. सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वजाइना क्या फॉर्म करती है? बर्थ कैनाल. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अभी यूट्रस के वॉल होते हैं. ठीक है, यूट्रस के कितने वॉल होते हैं? 3 वॉल होते हैं. अभी यूट्राइन वॉल के बारे में पढ़ते हैं. पहला सबसे बाहर पेरीमेट्रियम. ठीक है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम कहीं पे तो आप लोगों ने सुना होगा. एंडोमेट्रियम कौन सा? एंडोमेट्रियल लाइनिंग. सुने हो कहीं पे? यस, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है ना. ब्रेकडाउन ऑफ दिस वॉल occur during menstrual
साइकिल। और मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। मायोमेट्रियम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, अभी ये जो तीनों वॉल हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं पेरीमेट्रियम के बारे में। ये कैसा है? एक्सटर्नल है, थिन है, मेम्ब्रेनियस है। पेरीमेट्रियम कैसा है? एक्सटर्नल है, थिन है और मेम्ब्रेनियस है। ठीक है। सेकेंड, एंडोमेट्रियम, इनर है और कैसा है? ग्लैंड्यूलर है। और मायोमेट्रियम मिडल है, थिक है। कैसा है? थिक है। कौन से मसल का? थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रीडिंग। हियर द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, ये तो अभी हमने किया नहीं है, यहाँ थे। The uterus is a single and is also called womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. It's supported by ligament attached to the pelvic wall. Uterus open into the vagina through a narrow cervix. Cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina forms birth canal. The wall of the uterus 3 layer. External thin membranous perimetrium. Middle thick layer of smooth muscle myometrium. Inner glandular layer एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किस में जाता है? अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। अभी थोड़ा सा रह गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, करते हैं। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने अब तक ओवरीज पढ़ लिया, एक्सेसरी डक्ट पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया includes mons pubis, labia majora, labia minora, और क्या होता है? हाइमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है। अभी जो फीमेल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हमने लिख दिया। क्या क्या इंक्लूड करता है? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस। अभी ये पांचों चीज को अलग अलग पढ़ते हैं। पहला आ गया मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस सबसे ऊपर का लेयर, बाहर का, जहां पे वजाइनल हेयर भी आते हैं। ठीक है। द मोन्स प्यूबिस इज अ cushion of tissue covered by skin and, सॉरी वजाइनल हेयर बोल दिया था, प्यूबिक हेयर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लेबिया मेजोरा।
ठीक है। लेबिया मेजोरा कैसा है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू कवर्ड बाय स्किन। नहीं, इसमें क्या होता है? लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है जो कि मोन्स प्यूबिस से थोड़ा सा नीचे होते हैं, विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मोन्स प्यूबिस और वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं, एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट लेबिया मेजोरा हो गया, अभी पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा कैसा होता है? पैड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, दो होती हैं पैड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। अभी लेबिया मेजोरा मोन्स प्यूबिस के अंदर था, अभी लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंडर है, अंडर लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा जो है वो कहाँ पे है? लेबिया मेजोरा के है अंदर नीचे। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय हाइमन। ठीक है, हाइमन पढ़ा था अभी हमने, कहाँ हाइमन। ठीक है, हाइमन और क्लिटोरिस रह गया है। हाइमन। ओपनिंग ऑफ वजाइना किससे कवर्ड होता है? इज ऑफन कवर्ड बाय हाइमन। ठीक है, अभी जो हाइमन है ये टूट भी सकता है, हाइमन कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट। हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, ये सारी भी चीजें आ जाती है। ठीक है, हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन है। डैश इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, इंडिकेटर TOR, इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ओके, हो गया खत्म। क्लिटोरिस रह गया। क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख देती हूँ क्लिटोरिस। क्लिटोरिस कैसा है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक structure which lies at the junction of किसके? लेबिया मेजोरा के कि माइनोरा के? at the junction of two लेबिया मेजोरा या माइनोरा? माइनोरा। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर, यूरेथ्रल ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर। लगा लेते हैं एनसीईआरटी की। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the skin, under the labia majora.
The opening of the vagina is often covered partially by the membrane called hymen. Clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction at 2 labia minora above the urethral opening. Hymen कब कब टोन हो जाता है? First coitus. However, it can be also broken by sudden fall or joint. जो females बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, बहुत ही ज़्यादा साइकिलिंग में है, हॉर्स बैक राइडिंग में है, उनमें भी हाइमन ब्रेकडाउन हो जाता है. इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, cycling, etc. In some human, the hymen even persist after the first coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not the reliable indicator of sexual experience. Next. Okay. So अभी हम लोग पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड. अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेमरी ग्लैंड जो होता है वो हर एक फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स. ठीक है. ये जो मेमरी ग्लैंड है, द मेमरी ग्लैंड कैसे होते हैं? पैड होते हैं. ग्लैंड आर पैड इन स्ट्रक्चर, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट. ठीक है. और क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट. इनके पास क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, विच हैज ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. ओके. अभी ये जो है मेमरी, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, उनमें कितना मेमरी लोब्यूल है? 15 to 20 मेमरी लोब्यूल. ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है कंटेन 15 to 20 मेमरी लोब्यूल. और इन्हीं के क्लस्टर को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. ठीक है. अभी मैं आप लोगों को पूरा पाथवे ऑफ मिल्क समझा देती हूँ. मिल्क कैसे कहाँ से कहाँ तक फॉर्म होता है, कैसे सक्ड आउट होता है, सब समझा देती हूँ. एल्वियोलाई. ठीक है. एल्वियोलाई में गया. एल्वियोलाई से कहाँ गया? मेमरी ट्यूब्यूल तक गया. मेमरी ट्यूब्यूल से कहाँ गया? मेमरी डक्ट. मेमरी ट्यूब्यूल से कहाँ गया? मेमरी डक्ट. मेमरी डक्ट से कहाँ गया? मेमरी डक्ट से कहाँ गया? मेमरी एम्प्यूला में. फिर कहाँ चला गया? मेमरी एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट. लेक्टिफेरस डक्ट. और फिर मिल्क इज सक्ड आउट. पाथवे ऑफ स्पर्म पूछते हैं तो शायद हो सकता है ये भी पूछ ले, तो बी प्रिपेयर्ड. एल्वियोलाई, मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट एंड मिल्क इज सक्ड आउट. ठीक है. ऐसे पढ़ सकते हो आप लोग. एल्वियोलाई के बाद TDA टाड़ा. TDA टाड़ा. ऐसे याद रखो. एल्वियोलाई टाटा, एल्वियोलाई टाड़ा. ठीक है. सो TDA से याद रखोगे. आगे मेमरी 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 है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट और मिल्क इज सक्ड आउट. इजी, वेरी इजी. यहाँ पे है फैट का डिपोजिशन. ये सब है फैट. रिब है, मसल बिटवीन द रिब है हमारा. पेक्टोरल मसल, मेजर मसल होता है. एरियोला, जो एरियोला है वो ब्राउनिश लेयर होता है ना, डार्क ब्राउन कलर का स्किन होता है निप्पल के जस्ट सराउंडेड, उसको क्या बोलते हैं? एरियोला. फिर निप्पल, लेक्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला, मेमरी डक्ट, मेमरी एल्वियोलाई, लो, मेमरी लो. ठीक है. यहाँ पे हमारा खत्म हुआ. रीडिंग कर लेते हैं. A functional mammary gland is a characteristic feature of all female mammal.
द मेमरी ग्लैंड आर पैड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cell called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavity called lumen of alveoli. The alveoli open into the mammary tubule. The tubule of each lobe joins to form a mammary duct. Several mammary duct joins to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct and open at nipple from where the milk is expressed out. ठीक है, एक्सप्रेस्ड आउट या फिर सक्ड आउट. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट, कंप्लीट. हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म का स्ट्रक्चर ये सब कंप्लीट करा दूंगी. एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेस्टेशन में क्या क्या होता है एंड देन पार्चुरेशन वाला पढ़ लेंगे. सो 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर. एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग करना और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन करना. लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर की गई है उसमें भी. और उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस भी करना एंड कोशिश करना खुद से क्वेश्चन बनाओ एंड सॉल्व करो. ठीक है, खुद से ही ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनाओ एंड सॉल्व करो. ओके, तो अभी हम लोग एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. अभी आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा समराइज कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, मैं बोलूँगी, आप लोग सुनो एंड रिवाइज करो, आंख बंद करके रिवाइज करो. ठीक है, पहला हम लोगों ने स्टार्ट किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मतलब ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जो कि पहला है गैमेटोजेनेसिस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल. उसके बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन, दैट इज रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना. उसके बाद फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. उसके बाद जाके यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. एंड देन जेस्टेशन, 9 महीने का पीरियड जिसमें बेबी डेवलप होता है. एंड देन पार्चुरेशन. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है. टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सबसे पहले टेस्टिस पढ़ेंगे. ठीक है, टेस्टिस क्या सिचुएटेड कहाँ होता है, कहाँ होता है, पाउच में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम. क्यों स्क्रोटम में होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए हमारे जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे, जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. ओके, सो टेस्टिस कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर. क्या विड्थ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर. हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल. वो टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 टाइप ऑफ सेल से लाइंड होते हैं. एक होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स. ठीक है, मेल जर्म सेल किस में हेल्प करता है, मेल जर्म सेल अंडरगो करता है मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म या टू प्रोड्यूस स्पर्म. और जो हमारा सर्टोली सेल है वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मेल जर्म सेल को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मेल जर्म सेल को. ठीक है, अभी जो रीजन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला वो क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस और लेडिक सेल. लेडिक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है. ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन. नेक्स्ट, एक्सेसरी डक्ट, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड urethral meatus. The seminiferous tubule of each testis opens into the vasa efferentia by रेटेटेस्टिस, थ्रू रेटेटेस्टिस. ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस को लीव कर देता है, फिर वास डिफरेंस से लूप कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के तरफ. ओके, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होता है वो क्या करता है, स्टोर और ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड द ह्यूमन मेल बॉडी. ठीक है, पेनिस जो होता है वो बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, टिश्यू से बना हुआ होता है, जो कि हेल्प करती है फैसिलिटेट करने में किसको, इंसेमिनेशन को. ठीक है, और जो होता है पेनिस का एनलार्ज स्किन उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन, जो कि कवर्ड होती है. फोर स्किन किसको कवर करता है, ग्लैंड्स पेनिस को. ठीक है, मेल एक्सेसरी डक्ट हो गया. मेल एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है, समाइनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. नहीं, समाइनल वेसिकल कैसा होता है, पैड होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं, पैड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, 2 होते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, ये जो 3 ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं सिक्रीशन? समाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब समाइनल प्लाज्मा जो होता है वो रिच होता है किसमें? फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किस में हेल्प करता है? ल्यूब्रिकेशन में। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ लेते हैं। ओवरीज जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वहीं टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको किसको कंसिस्ट करती है? ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इंक्लूड्स मेमरी ग्लैंड ऑल्सो। ये सब मिलजुल के स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं कौन से प्रोसेस को? प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, ओवरीज कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन सिक्रिएट करती है। लोकेशन कहाँ होता है ओवरीज का? एब्डोमेन के आजू और बाजू में। ठीक है, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। साइज क्या होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और कनेक्ट करती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से बाय लिगामेंट। ठीक है, हर एक ओवरी एक थिन एपिथेलियम से कनेक्टेड होती है जो कि एनक्लोज होती है ओवेरियन स्ट्रोमा में। अब जो ये ओवेरियन स्ट्रोमा है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब जो है, यूट्रस, सर्विक्स, नो यूट्रस एंड वजाइना जो है वो फीमेल की क्या कंसिस्ट करती है? एक्सटर्नल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long and extend from periphery to the outside ovary to the uterus. ठीक है, पेरीफेरी से कहाँ तक? यूट्रस तक। ठीक है, पेरीफेरी ऑफ ओवरी से यूट्रस तक। ठीक है, पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास क्या होता है? फिम्ब्रे होता है जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम का रिलीज होता है तो फिम्ब्रे हेल्प करती है उसको कलेक्ट करने में। ओके, वाइडल पार्ट कौन सा होता है? एम्प्यूला होता है। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इस्थमस। ठीक है, इस्थमस एक नैरो ल्यूमेन है जो कि कहाँ ज्वाइन करती है? जाके यूट्रस में ज्वाइन करती है। खत्म। यूट्रस कैसा है? सिंगल है और उसको क्या बोलते हैं? वुम बोलते हैं। यूट्रस कैसे शेप का होता है? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। ठीक है, अभी जो यूट्रस है वो सपोर्ट होता है लिगामेंट से अटैच टू दी वॉल। जो यूट्रस है ओपन होता है वजाइना में बाय अ नैरो सर्विक्स। ठीक है, जिसको हम और इस सर्विक्स की कैविटी को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल जो कि वजाइना के साथ मिलके क्या बनाती है? बर्थ कैनाल। नीट का क्वेश्चन है। ओके, यूट्राइन वॉल 3 यूट्राइन वॉल होते हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम बाहर का होता है। एंडोमेट्रियम जो होता है वो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो इसी लाइन के टूटने के वजह से वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और जो मायोमेट्रियम है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन देता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, exhibit strong contraction during the delivery of the baby. पेरीमेट्रियम जो है एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस टिश्यू है। एंडोमेट्रियम जो है इनर वॉल है और ग्लैंडुलर टिश्यू है। और जो मायोमेट्रियम है वो कैसा है? मिडल है, थिक लेयर है और स्मूथ लेयर से बना हुआ है। ठीक है, स्मूथ मसल से। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या इंक्लूड करती है? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, मोन्स प्यूबिस क्यूशन ऑफ टिश्यू से बना हुआ है और प्यूबिक हेयर होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में क्या है? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग। किसको सराउंड करता है? वजाइनल ओपनिंग को। नेक्स्ट लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जस्ट बिलो दी लेबिया मेजोरा होती है। ठीक है, ये किसको कवर करता है? पैड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। ठीक है, हाइमन। हाइमन जो है ओपनिंग ऑफ वजाइना जो होती है ना, ओपनिंग ऑफ वजाइना वो किससे कवर होती है? हाइमन से कवर होती है। ठीक है, हाइमन कैन बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉइंट, हमने पढ़ा है। हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं सॉरी, ऑफ वर्जिनिटी। नेक्स्ट, क्लिटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट थोड़े से अबव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
मेमोरी ग्लैंड पढ़ लेते हैं फटाफट। मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक फीमेल मैमल का। मेमोरी ग्लैंड जो है पैर इन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट, ठीक है, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से बना हुआ होता है। जो ब्रेस्ट होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से बना हुआ होता है, ठीक है। हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी पाथवे ऑफ मिल्क पढ़ लेते हैं। एल्वियोलाई, टाडा, मेमोरी क्या, टाडा, मेमोरी ट्यूब्यूल, सेकेंड TA, मेमोरी एम्प्यूला, नेक्स्ट मेमोरी डक्ट, टाडा ना, TD, मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्प्यूला एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट एंड देन मिल्क इज सक्ड आउट। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन खुद भी करना, जब ये लेक्चर देख लोगे उसके बाद NCERT की रीडिंग लगा लेना। क्लोज योर आइज एंड या तो बोलो ज़ोर ज़ोर से या तो पेन लो, नोटबुक लो, लिखो। अगर आप लोगों को ये आ रहा है तो आप लोगों का चैप्टर क्लियर है। इसके बाद NCERT से क्वेश्चन लगा लेना, NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाना, ठीक है। एंड देन आप खुद के ट्रिक्स वाले क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर आप कहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी।